नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा, शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। शारदीय नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। दुर्गा पूजा के 7वें दिन महासप्तमी होती है और इस दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। सदैव शुभ फल देने के कारण इनको शुभंकरी भी कहा जाता है। मां कालरात्रि का वाहन गर्दभ यानी गधा है। 21 अक्टूबर को नवरात्रि का 7वां दिन पड़ रहा है। विधि विधान से मां कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं माता कालरात्रि से जुड़ी हुई कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म में मां काली का प्रमुख स्थान है। काली का अर्थ है समय और काल को नियंत्रित करने वाली। ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति समय और काल में पापियों के नाश के लिए हुई थी। दोस्तों, जिस तरह समय और काल से कोई भी नहीं बच सकता है, इसी प्रकार मां काली से कोई भी दुष्ट राक्षस नहीं बच सकता। जिस प्रकार काल दुष्ट को निगल जाता है, उसी प्रकार मां काली भी दुष्ट का नाश कर देती है। माता पार्वती ने यह भयानक रूप पापियों के विनाश के लिए धारण किया था। मां काली पापियों के लिए विनाश है और अपने भक्तों के लिए प्रेम, करुणा और ममता से भरी हुई हैं। जो भी प्राणी सच्चे मन से मां की भक्ति करता है, मां उसे मनवांछित फल देती हैं। तो दोस्तों, मां काली की पहली कथा अनुसार एक समय दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए वरदान के कारण दारू अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्ग लोक को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश सिर्फ स्त्री के हाथ से हो सकता है। सभी बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में यह निश्चय किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेंगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था और मां काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता थरथर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गई। महाकाली के क्रोध को सिर्फ भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसीलिए उन्होंने एक बालक का अवतार लिया। भगवान शिव शमशान पहुंचे और वहां बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिव रूपी उस छोटे बालक को उठा लिया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार से शिवजी जी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। उसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वह पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा महाकाली ने महिषासुर, चंड मुंड, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया है और 10 महाविद्याओं में से महाकाली प्रथम महाविद्या है। मित्रों, यह थी महाकाली की पहली कथा। बोलिए जय मां कालिका, जय हो जगत जननी मां जगदम्बा। मित्रों, अब सुनते हैं कालिया चंडिका माता द्वारा रक्तबीज वध की कथा। रक्तबीज का अर्थ होता है
रक्त से निकले हुए बीज अर्थात रक्त से उत्पन्न होने वाला एक नया जीव। रक्तबीज एक विशालकाय और बलशाली दैत्य था। पौराणिक कथा अनुसार रक्तबीज और महाकाली की लड़ाई हुई थी, जिसमें माता पार्वती ने महाकाली का रूप धारण कर रक्तबीज का वध किया था। रक्तबीज बहुत शक्तिशाली था। उसका वध सभी देवता मिलकर भी नहीं कर पा रहे थे। रक्तबीज ने शिवजी को प्रसन्न करके वर प्राप्त किया था। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि जहां जहां उसके रक्त की बूंद गिरेंगी वहां वहां रक्तबीज की तरह ही शक्तिशाली दैत्य पैदा हो जाएंगे। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में रक्तबीज वध का वर्णन किया गया है। यह उस समय की बात है जब शंकुशिरा नामक अत्यंत बलशाली दानव पुत्र अस्तिचर्वण का जन्म हुआ, जो पशुओं और मनुष्यों की अस्थियों को चबाता था। अस्तिचर्वण के इस कार्य से देवता काफी दुखी रहते थे, इसलिए उन्होंने इस दानव का वध कर दिया। इस घटना से आहत होकर रक्तबीज ने देवताओं से बदला लेने के लिए ठान ली। इसके लिए रक्तबीज ने ब्रह्म क्षेत्र में लगभग 5 लाख वर्षों तक कठिन जप तप किया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रक्तबीज से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, कहो क्या तुम्हें क्या चाहिए। रक्तबीज ने भगवान ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा और कहा कि हिरण्यकश्यप की तरह मुझे देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि कोई भी मुझे नहीं मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे यह वरदान दिया और साथ ही यह भी वरदान दिया कि युद्ध में अगर रक्तबीज के शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी तो उससे नया रक्तबीज जन्म लेगा। यह वरदान पाते ही रक्तबीज ने कई युद्ध लड़े, देवताओं को भी पराजित कर दिया। धीरे धीरे धरती पर उसका दुराचार बढ़ गया। सभी देवता इकट्ठे होकर मां दुर्गा की शरण में गए और रक्तबीज को मारने की प्रार्थना की। देवताओं द्वारा सहायता के लिए प्रार्थना करने पर देवी दुर्गा माता ने देवताओं को आश्वस्त किया कि वह रक्तबीज का हरण करेगी। दूसरी तरफ रक्तबीज वरदान का लगातार दुरुपयोग कर रहा था। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त कर स्वर्ग अपने अधीन कर लिया। डर के मारे सभी देवता धरती पर विचरण करने लग गए और मनुष्यों की तरह रहने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाने पर भी जब देवताओं को इस समस्या का समाधान नहीं मिला तो सब देवता मिलकर काली तीर्थ गए। सभी देवताओं ने मिलकर मां काली की स्तुति की। प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने देवताओं को दर्शन दिए और जिस स्थान पर देवताओं द्वारा मां काली की स्तुति की गई उस स्थान को काली तीर्थ के नाम से जाना गया। देवी दुर्गा ने रक्तबीज का संहार करने का वचन दिया। देवताओं के कहने पर नारद मुनि रक्तबीज के पास गए और कहा कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव का वास है। इस दुनिया में सिर्फ भगवान शिव ही एक ऐसे हैं जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और उन्हें आपका कोई डर नहीं है। साथ ही उन्हें कोई नहीं जीत सकता। आगे नारद मुनि रक्तबीज को बताते हैं कि तीनों लोकों के देवता भगवान शिव बहुत धैर्यवान हैं, उन्हें क्रोध नहीं आता है और वहां पर एक बहुत ही सुंदर देवी भी रहती है जिनका नाम पार्वती है। यह सब सुनकर रक्तबीज ने शिव जी को छलने की योजना बनाई और रक्तबीज माता पार्वती का रूप धारण करके भोलेनाथ के पास गया, लेकिन भगवान शिव तुरंत ही उसे पहचान गए और श्राप दिया कि जिस माता कालिका का तुमने वेश धारण किया है वही माता तुम्हारा संहार करेंगी। ऐसा सुनकर उसने स्वयं को अपमानित महसूस किया और तुरंत वहां से अपने दरबार में आ पहुंचा और अपने साथी राक्षसों से मंत्रणा की। सभी साथियों से मंत्रणा करने के पश्चात रक्तबीज ने राक्षसों को आदेश दिया कि जाओ तुम पार्वती को लेकर आओ
और अगर पार्वती नहीं आए तो उसे जबरदस्ती लेकर आना और बाकी बचे राक्षसों के साथ मिलकर रक्तबीज देवताओं से युद्ध करने लग। रक्तबीज की आज्ञा का पालन करते हुए राक्षस कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ते, पर वहां माता पार्वती के पास जाते ही भस्म हो जाते। जो राक्षस बच जाते वो रक्तबीज को आकर सारी बात बताते। जिन असुरों का माता पार्वती द्वारा वध किया जाता है उनमें चंडमुंड भी शामिल होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंडमुंड भी रक्तबीज के शरीर से निकली रक्त की बूंदों से जन्मे थे। धीरे धीरे संपूर्ण धरती पर राक्षस होते गए, क्योंकि राक्षसों की खून की बूंदें जैसे जैसे धरती पर गिरती है, हर बूंद से एक नया रक्तबीज बन जाता। देवताओं के साथ जब भी युद्ध होता तो जैसे ही किसी देवता के प्रहार से रक्तबीज के शरीर से रक्त बहता तो कई और रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। इस वजह से देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद देवताओं की प्रार्थना पर देवी दुर्गा ने रक्तबीज के साथ युद्ध किया। माता उस दैत्य के अंगों को काट कर गिराती जाती थीं। जैसे ही उस असुर के रक्त की जितनी बूंद गिरती उतने ही नए दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। तब देवी ने चंडिका को आदेश दिया कि मैं जब इस राक्षस पर प्रहार करूं तब तुम इसका रक्त पी जाना। इससे नए राक्षस उत्पन्न ही नहीं हो पाएंगे। चंडिका ने देवी की आज्ञा से ऐसा ही किया। चंडिका ने मुंह विकराल कर रक्त बीज के सारे रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया और कई राक्षसों को निगल लिया। इस तरह देवी दुर्गा ने रक्तबीज का संहार कर दिया। सिंह पर सवार होने वाली माता और माता चंडिका का पूजन ध्यान करने से भक्तों की रोगों से रक्षा होती है। संकट के समय और रोगों से बचाव के लिए देवी का विशेष पूजन कर